हेलो। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से बात करने वाला एक टॉपिक जो मेरा आज का वो है सेक्शन फार्मूला। तो जब भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा यूज आता है। जब मुझे रेशियो निकालना होता है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे उतना फोकस नहीं करता, बट जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने आते हैं तो मैं इनको सॉल्व नहीं कर पाता। तो मैं आज सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली। मैं 2-4 क्वेश्चंस करा के और इसकी बेसिकली लास्ट में ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और आपको अगर सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड कोई एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है तो आप विद इन सेकेंड कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला को। तो जैसा कि मेरी हेडिंग आप देख रहे हैं कि सेक्शन फार्मूला आपको दिख रहा है। सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। जो मेरा पॉइंट फर्स्ट ए है, सपोज मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है x1 कामा y1 है, और जो मेरे पास सेकंड पॉइंट यानी b है जिसको मैंने x2 कामा y2। मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट x a है जिसको मैंने बोल दिया x1 कामा y1, और जो मेरा b पॉइंट है इसको x2 और y2 नाम दे दिया। बट मैंने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स को आपस में इंटरकनेक्टेड कर दिया, यानी कि a को b से कनेक्ट कर दिया। जो मेरे पास एक लाइन बनी है और इस लाइन के मिडल में इस लाइन के कहीं ना कहीं इस लाइन पे एक पॉइंट P है। सपोज मेरे पास ये पॉइंट P है और मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट माने हैं वो x, y है, और मुझे बताना है कि ये जो P पॉइंट है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके जो रेशियो दे रखे हैं वो m रेशियो n दे रखे, यानी कि जो ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है इस AB लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी m रेशियो n पे। तो मुझे इस P पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं। तो जनरली मैंने इस P पॉइंट के निर्देशांक x, y मान लिए। तो मैं किस तरह से डील करने वाला हूँ सेक्शन फार्मूले पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पॉइंट दे रखा था x1 y1, जो अनदर सेकंड पॉइंट था वो x2 y2 था, और इन 2 लाइन से कहीं ना कहीं एक बीच में एक P पॉइंट दे रखा था जिसके मैंने निर्देशांक x, y मान रखे, और इस लाइन AB को P पॉइंट m रेशियो 1 रेशियो पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मुझे वही बताना कि जो मेरे P पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या होने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास m रेशियो 1 दे रखा, ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, ये मेरा पॉइंट x2 y2। मैं क्या करने वाला हूँ, इस m का इस वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इस m का इस b वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई जैसे करूंगा दोनों कोऑर्डिनेट के बाद, यानी कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों के साथ इस m का मल्टीप्लाई करने वाला, यानी कि mx2 my2। मैंने क्या किया, ये m था b से दूर क्या था, m दिख रहा था, तो मैंने इस m का b वर्टेक्स पे b पॉइंट पे पूरा m से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि mx2 my1। जैसे मैंने m के साथ किया सेम वैसे n के साथ करूंगा। मैंने इस n का मल्टीप्लाई a वर्टेक्स यानी कि x1 y1 के साथ करने वाला हूं। तो जैसे मैंने x का n का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, nx1 n y1। मेरे पास जो मेरे न्यू वर्टेक्स बन के आए वो mx2 और my2, और जो पहला था मेरा nx1 ny1। अब मुझे बताना यहाँ पे मेरी 2 कंडीशंस होती हैं। सपोज अगर ये जो मेरा P पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की अगर बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा, उस टाइप को मैं बोलने वाला इंटरनल डिवीजन, यानी कि अंतः विभाजन जिसको बोलते हैं। और कभी एक सिचुएशन ऐसी भी आती कि इस लाइन को AB, सपोज इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया और जो मेरा P पॉइंट कहीं पे बाहर अगर लाई कर रहा है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, यानी कि बाह्यता विभाजन। तो जब भी मैं इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करूंगा वहां पे केवल साइन पे फोकस करने वाला हूँ कि जब मैं इंटरनल की बात करूंगा तो हर जगह पे प्लस साइन यूज करूंगा, और जब मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तो वहां पे हर जगह पे माइनस पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरनल डिवीजन की बात करने वाला हूँ। तो इंटरनल डिवीजन, और इंटरनल डिवीजन में जब मुझे P वर्टेक्स के निर्देशांक बताने हो, P यहाँ पर क्या आने वाला है x, y की जगह पे, मैं क्या करूंगा P के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे nx1 ny1 और सेकंड पे क्या था mx2 my2। यानी कि मैं क्या करूंगा, x अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा x का x के साथ ऐड कर दूंगा, और जो मेरा रेशियो दे रखा था उसको भी मैं आपस में ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पे जब मुझे निकालना तो मैंने क्या किया, n x1 प्लस इस a वर्टेक्स का मैंने x कोऑर्डिनेट लिख दिया और इसका भी लिखूंगा, यानी कि m x2 अपॉन में, और जो रेशियो m रेशियो 1 दे रखा था इनको भी आपस में ऐड कर दूंगा, यानी कि m प्लस n। यानी कि ये तो मेरा P का
एक्स वर्टेक्स आ गया और मुझे वाई निकालना हो, सेम वैसे ही करना जैसे मैंने एक्स के साथ किया था, यानी कि एक्स को एक्स के साथ ऐड करके, रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर दिया था। फिर अगर वाई निकालना हो तो वाई के साथ भी सेम करेंगे, एन वाई वन प्लस एम वाई टू अपॉन एम प्लस एन। ये मेरे पी पॉइंट के निर्देशांक आ गए, पी पॉइंट के जो मेरा पी पॉइंट था उसके निर्देशांक आ गए एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू अपॉन एम प्लस एन। फिर सेकंड जो वाई था एन वाई वन प्लस एम वाई टू अपॉन एम प्लस वन। तुम्हें बिल्कुल भी फॉर्मूलों को याद नहीं करना, मैं जैसे बताने वाला हूँ बिल्कुल वैसे याद रखना। देखो यहाँ पे पी पॉइंट था और इस पी पॉइंट को ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स जो लाइन दे रखी है, इस पी पॉइंट को एम रेशियो वन पे डिवाइड कर रही है, यानी कि मैंने क्या कि इस m का अपोजिट वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि m से जो दूर वर्टेक्स था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जैसे मल्टीप्लाई किया तो mx2 हो गया और my2 हो गया। फिर सेकंड सिनेरियो क्या था कि इस n का दूर वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि n का जैसे किया nx1 हो गया और ny1 हो गया। अब मुझे अगर p के निर्देशांक बताने थे, मैंने किया कि जो भी मुझे x बताना तो x का x के साथ ऐड करके और जो मेरा रेशियो दे रखा था उस रेशियो को भी आपस में डिवाइड कर दिया ऐड करके। तो मैंने क्या किया, x के लिए nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n। फिर सेकंड y के लिए क्या किया, मैंने y का y के साथ ऐड करके रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर दिया, यानी कि ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। इस तरह से मेरे ये p वर्टेक्स के निर्देशांक जो मेरे आ गए, ये तब कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी जब मेरा इंटरनल डिवीजन होता, यानी कि पी पॉइंट मेरा ये दो लाइंस जो मेरी लाइन थी इसके मिलाने वाले कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा था। बट अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं, एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि जो मेरा पी पॉइंट है इस लाइन के बीच कहीं ना कहीं बीच में ना होके इस लाइन के बाहर लाई कर रहा हूं। सपोज इस लाइन को मैंने आगे थोड़ा सा बढ़ाया, सपोज ये मेरा पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट को अब बताना कि ये जो ए और बी था इस एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि पी पॉइंट बाहर दे रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और ये पी पॉइंट ए और बी को किस तरह से डिवाइड कर रहा है उसके मुझे वर्टेक्स बताने थे। तो मैंने क्या किया, जब मैं सॉल्व करने वाला हूं तो यहाँ पे जब मैंने इंटरनल की बात कर रहा था, इंटरनल के लिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन यूज किया, बट जब मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तो जहां जहां पे मैंने प्लस साइन यूज किया है वहां पे मैं सिर्फ माइनस साइन यूज कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर nx1 ny1 और mx2 और my2 था। मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल के लिए p के लिए यानी कि सेम वही लिखूंगा, यानी कि nx1 और माइनस का mx2 इतना कर दिया। फिर मैंने भी जो भी रेशियो था मैंने उसको ऐड किया था, यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। फिर y के लिए सेम काम करूंगा, यानी कि ny1 प्लस ny1 माइनस my2 अपॉन m माइनस n। केवल आपको इतना याद रखना है कि जब भी इंटरनल का केस आए आप वहां पे ओनली प्लस साइन यूज करेंगे और जब भी एक्सटर्नल का केस आए वहां पे केवल माइनस साइन यूज करने वाले, बाकी दोनों फॉर्मूले में कोई चेंज होने वाला नहीं। तो मैंने देखा कि मुझे ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे थे और इस दो पॉइंट से इनको मिलाने वाली रेखा यानी कि आपस में इंटर कनेक्टिंग जो लाइन थी, इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक पी पॉइंट था और इस पी पॉइंट के मुझे निर्देशांक बताने थे। और ये जो पी पॉइंट था इसको ए बी जो लाइन थी ये एम रेशियो पे डिवाइड कर रही थी। तो इस रेशियो की मदद से हमें इस पी पॉइंट के वर्टेक्स के निर्देशांक बताने। तो मैंने क्या किया, इस एम का इस वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई यानी दूर वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एन का सेम किया कि एन का भी दूर वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स के निर्देशांक बताने के लिए एक्स को एक्स के साथ ऐड किया और आपस में और जो मेरा रेशियो था उसको भी मैंने ऐड करके डिवाइड कर दिया एक्स के साथ। जो एक्स के साथ किया सेम वही काम वाई के साथ भी मैंने किया। फिर मैंने बताया कि ये इंटरनल का केस है और जब एक्सटर्नल का केस आएगा वहां पे मैं प्लस साइन की जगह माइनस साइन यूज करूंगा। तो मैंने सेम कर दिया, जो भी मेरा पहले वाला पी था सेम लिखा, बट जहां जहां पे वहां पे प्लस यूज किया था वहां पे मैंने माइनस यूज कर लिया। ये जो मेरे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये इंटरनल डिवीजन के केस में और ये एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही काफी हर जगह पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आप इस फॉर्मूले को यूज कर नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसके बेस्ड कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। और जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है वो है कि मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट है, उसके जो वर्टेक्स जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट जिसको मैंने 2, 3 दे रखा है, और जो मेरा
बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है वो 3,4 है, -4, यानी कि जो ए वर्टेक्स है वो 2,3 है और जो बी वर्टेक्स है वो 3,-4। और मुझे क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि जो ए और बी पॉइंट है इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि इन आपस में ज्वाइन करने वाली ये जो रेखा लाइन है, इस लाइन को एक एक्स एक्सिस कट कर रही है और वो अंतर कट कर, यानी कि कहीं ना कहीं बीच से पास हो रही और उस जहां से वो कट कर रही वहां से मुझे वर्टेक्स यानी कि वहां का मुझे पॉइंट बता रहा है। तो एक्स एक्सिस की मैं बात करूं, अगर एक्स एक्सिस के बारे में उसने मुझे बताया है, तो मैं अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आती है। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, जब भी मेरे पास कोई एक्स एक्सिस होती है तो एक्स एक्सिस में जब भी मैं कोई पॉइंट लेता हूं वो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि a,0। इसका मतलब एक्स एक्सिस में केवल एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई 0 होता है। और जब मैं वाई की बात करूंगा तो वाई में क्या होगा, वाई में एक्स 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ। ये जो दो पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को एक्स एक्सिस एक जगह पे कट कर रही और वो मुझे रेशियो बताना है, वो मुझे रेशियो बताना कि किस रेशियो पे ये एक्स एक्सिस इन दो पॉइंट्स को कट कर रही। तो मैं कुछ इस टाइप का बनाने वाला हूँ फिगर, यानी कि 2,3 मेरा एक पॉइंट है, जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो 3,-4 दे रखा। मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और मैंने दिखाया कि ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस इन दो लाइंस को पी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मुझे इस पी पॉइंट्स के निर्देशांक बताने हैं और मुझे बताया गया है इस पी पॉइंट के मुझे निर्देशांक बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने माना कि जो मेरी पी पॉइंट है, ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को पी पॉइंट λ/1 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, यानी कि लैम्डा इंटू रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। मैंने मान लिया कि λ/1। फिर जब मैं सेक्शन फार्मूला यूज कर रहा था मैंने बताया था कि इस लैम्डा का दूर वाले वर्टेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 का दूर वर्टेक्स, जैसे मैंने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया यानी कि कितना हो गया 3 लैम्डा हो गया, कामा माइनस का 4 लैम्डा हो गया। फिर मैं इस वन का इस 2,3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, ये 2,3 आने वाला है। फिर मैंने बताया था कि ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही आपस में इंटरनल डिवीजन है तो प्लस का साइन यूज करूंगा। किस तरह से यूज करने वाला आप देखिए, देखो यहाँ पे जब मुझे पी के एक्स निर्देशांक बताना हो और मुझे एक्स बताना हो तो मैं एक्स का एक्स के साथ ऐड करता हूँ, यानी इसका एक्स लिया 2 किया प्लस किया और प्लस का 3 लैम्डा किया अपॉन में रेशियो मेरा क्या दे रखा है, यहाँ पर लैम्डा रेशियो 1 है तो आपस में दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि लैम्डा प्लस 1 होने वाला, कामा। फिर अगर मुझे y निकालना तो y का y के साइड ऐड करूंगा, यानी कि 3 माइनस का 4 लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस का 1। ये मेरे p पॉइंट के निर्देशांक आ गए। बट मुझे बताना p, यहाँ पे देखो एक अननोन लैम्डा दे रखा और मैं लैम्डा के लिए मेरी कंडीशन दे रखी कि x एक्सिस है और x एक्सिस, अब देखो ये x एक्सिस पास हो रही इस p पॉइंट से, अगर इस पी पॉइंट से पास हो रही तो इस पी पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो 0 दे रखा और मैंने इस फॉर्मूले की मदद से इस p पॉइंट के निर्देशांक भी निकाल लिए। तो क्यों ना इस पॉइंट को p की जगह जहाँ पे y दे रखा y को 0 मान ले, क्योंकि ये लाइन भी तो x एक्सिस से p पॉइंट से पास हो रही है। अगर ये p पॉइंट से पास हो रही तो y की जगह पे जैसे मैं 0 रखूंगा तो मेरा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आने वाली और जैसे ही मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो मैं रेशियो बताने में बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि मेरा जो रेशियो आने वाला है ये वही होने वाला है। तो मैंने ये y दे रखा था, y को 0 करना, जैसे मैंने y को 0 किया यानी कि 3 माइनस का 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और इसको मैंने 0 किया। अब 0 किया, इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर तो ये तो 0 होने वाला है और ये कितना बचा, मेरा बचने वाला है ये 3 माइनस का 4 लैम्डा बराबर 0 और यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 3/4, यानी कि जो मेरा ये पी पॉइंट था, ये जो लाइन ए बी थी इसको जोड़ने वाली लाइन इस पी पॉइंट को 3:4 यानी कि 3:4 में डिवाइड कर रही। तो जो मेरा आंसर है वो है 3:4 और क्या था, इंटरनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन भी यूज आया है और मेरे क्वेश्चन में भी दे रखा था अंतर विभाजन कर रही, इसलिए जो मेरा आंसर आया है यहाँ पे 3:4। बट ये मैं बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया, अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो कि जब भी मुझे कोई ऐसी कंडीशन दे रखी और मुझे इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन का केस दे रखा हो और मुझे रेशियो पता करना हो तो ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा, 2,3 था और b था 3,-4 था और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना कि x एक्सिस टच कर रही यानी x एक्सिस पास कर रही और उस पॉइंट के निर्देशांक बताना। तो जब भी x एक्सिस करे तो मैं x वाले कोऑर्डिनेट को क्रॉस कर दूंगा, यानी कि
एक्स कर रही तो मैंने एक्स को क्रॉस किया, यहाँ से इसको भी क्रॉस किया, और अपनी तरफ से माइनस साइन यूज करने वाला हूँ। इस माइनस साइन यूज करना कभी ना भूले, इससे क्या मेरा आंसर तो सही आएगा, बट मैं ये नहीं श्योर बता पाऊंगा कि इंटरनल डिवीजन है क्या एक्सटर्नल डिवीजन। सो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हमेशा यूज करें। और ये इस लाइन को, ये पॉइंट थे, इसको एक्स एक्सिस कट कर रही थी, तो मैंने क्या किया, जो भी इसका एक्स वर्टेक्स था और दूसरे पॉइंट का भी एक्स वर्टेक्स था, दोनों को क्रॉस कर दिया, और जो मेरा वाई का बचा उसको मैंने लिख दूंगा। तो यहाँ पे पहले वाई था, पहले ये वाई मिला तो मैंने इसको पहले लिया अपॉन, और ये माइनस का 4, ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 के रेशियो पे इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो आपने पहले भी सॉल्व किया था, 3/4 आया था, और मैंने ऐसे भी सॉल्व किया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 5, 2 और जो दूसरा पॉइंट है 5, -8। अब मुझे बताना है ये जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट मेरा दे रखा 5, 2 और 4, है, इन दो पॉइंट्स को वाई एक्सेस कट कर रही है, और बताना किस रेशियो में कट कर रही। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आंसर के लिए क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट और इन दो पॉइंट्स इसको वाई एक्सेस कट कर रही है, वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस जब मैं कहा था कि मैंने एक्स एक्सेस की बात की तो एक्स के वर्टेक्स को क्रॉस किया था। अब मैं वाई की बात कर रहा हूँ तो मैंने दोनों वाई वर्टेक्स को क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस किया। अब बचा क्या, मेरे पास केवल एक्स वर्टेक्स बचा। जैसे लिखा फर्स्ट मिला तो फर्स्ट को इसको लिख दिया अपॉन में, ये 5 था, देखो 5 को कैंसिल कर दिया, -1 बचा, और -1 इसका मतलब अगर मैं रेशियो बताऊं तो 1/1, और ये माइनस साइन मुझे बताता है कि जो मेरा आंसर आएगा एक्सटर्नल डिवीजन है। तो जो मेरा यहाँ से आंसर आया 1/1 पे डिवाइड कर रहा था, और जो मेरा कौन सा डिवीजन था, ये एक्सटर्नल डिवीजन था। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स, एक मैं और आपको बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास कोई और वर्टेक्स दे रखा, मेरे पास कोई बिंदु दे रखे हैं। सपोज यहाँ पर मुझे दे रखा -3, -4, और जो दूसरा दे रखा 5, 8 दे रखा। ठीक, अब मुझे बताया गया कि जो दो पॉइंट्स ए और बी हैं, मैं इनको नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को ए मैंने मान लिया, इसको बी मान लिया। जो दो पॉइंट्स ए और बी है, इनको एक एक्स एक्सिस कट कर रही है, तो मुझे बताना कि वो जो एक्स एक्सिस पास हो रही है यहाँ से किस रेशियो में पास कर रही है। तो मैंने बताया था कि अपने आंसर के लिए सबसे पहले माइनस साइन यूज करते हैं, फिर अगर एक्स एक्सिस पास करे, एक्स एक्सिस कट कर रहे तो मैं एक्स वर्टेक्स को क्रॉस कर दूंगा, बचा कौन, मेरे पास वाई बचा, और वाई को मैं लिख दूंगा, यानी कि -4 था अपॉन 8 था। अब देखो माइनस से माइनस को प्लस कर दिया, 4 × 1 1/2, यानी कि 1/2, और जो फाइनली मेरा आंसर आ गया वो है 1/2। तो ठीक है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स बनने वाले। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू।